एक दिन एक किसान के घर पर कुछ मेहमान आते हैं। जब वो मेहमान किसान के घर पर पहुंचते हैं तो मेहमान किसान के घर पर उस किसान का इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद वह किसान और उसका पालतू कुत्ता दोनों घर पर पहुंचते हैं। मेहमान ने उन दोनों को देखा और उस किसान से पूछते हैं कि तुम दोनों एक ही रास्ते से आए हो और तुम्हारा कुत्ता बहुत हाँफ रहा है और तुम बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे हो, ऐसा क्यों? तभी वो किसान उन्हें बताता है कि हम दोनों एक ही रास्ते से तो आए हैं, लेकिन मैं सीधा घर पर आया हूँ। लेकिन इस कुत्ते को रास्ते में अगर कोई दूसरा कुत्ता मिल जाता था तो यह पहले उसके पीछे भागता और मेरे पास आता, फिर और कुत्ता मिलता तो उसके पीछे भागता और फिर मेरे पास आता, और पूरे रास्ते में ये यही करता रहा, इसलिए इतना थका हुआ लग रहा है। देखिए, कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी आपको, लेकिन इसकी जो सीख है ना वो बहुत बड़ी है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं। तो इस मंजिल के सफर में जिस तरह उस कुत्ते को बहुत सारे कुत्ते मिल रहे थे, उसी तरह आपको अभी कुत्तों की तरह लोग मिलेंगे जो आप पर भौंकेंगे भी। दो ऑप्शन है आपके सामने, कुत्ते की तरह इंसान से लड़ने में, उसे समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो, पीछे भागते रहो, या फिर उस किसान की तरह अपना लक्ष्य अपने माइंड में रखकर सीधे रास्ते पर चलते जाओ। जो कुत्ते भौंक रहे थे ना आप पर, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे और आप आगे निकल जाओगे, और कुछ टाइम बाद उसकी आवाज़ भी आना आपको बंद हो जाएगी। ये थी पहली कहानी। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद आप में से बहुत लोग सुनी भी होगी। एक बार एक पिता अपने बच्चे को पार्क में घुमाने के लिए ले जाते हैं। तभी रास्ते में कुछ घास होती है। वो पिता अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा ये घास यहाँ से उखाड़ दो। तो बच्चा उस घास को आसानी से उखाड़ देता है। तभी वो दोनों आगे जाते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा पौधा मिलता है। वो पिता अपने बेटे से कहते हैं कि इस पौधे को भी उखाड़ दो। तो वो जो बच्चा होता है वो थोड़ा जोर लगाता है और उस पौधे को भी उखाड़ देता है। फिर वो दोनों थोड़ा आगे चलते हैं, फिर उन्हें एक थोड़ा बड़ा पौधा मिलता है। पिता फिर कहते हैं कि बेटा इस पौधे को भी उखाड़ दो। तो वो बच्चा बहुत जोर लगाता है और पूरी जान लगा देता है और उस पौधे को वहाँ से उखाड़ देता है। फिर वो थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर वहाँ पर उन्हें एक पेड़ मिलता है। तो वो पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम इस पेड़ को भी उखाड़ दो। तो बेटा कहते हैं पापा मुझसे ये पेड़ नहीं उखड़ेगा। पापा कहते हैं तू ट्राई तो कर, उखड़ेगा। तो वो बेटा अपने पापा की बात को मानकर लग जाता है उस पेड़ को उखाड़ने में। तो वो बहुत कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी उस पेड़ को उखाड़ नहीं पाता। तो वो बेटा कहता है अपने पापा से पापा ये पेड़ मुझसे नहीं उखड़ेगा। तभी उसके पापा कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी तुम कई सारी आदतों का शिकार हो सकते हो, और तुम्हारी बुरी आदतें शुरुआत में उस घास की तरह होगी और वो टाइम के साथ में उस छोटे पौधे की तरह बन जाएगा, फिर बड़े पौधे की तरह और फिर उस पेड़ की तरह। उन आदतों को टाइम के साथ नहीं उखाड़ा गया तो वो एक टाइम पर ऐसा रूप ले लेगी कि आप चाहकर भी उस बुरी आदतों का विनाश नहीं कर पाओगे।